So let's read the question. The question says for the second period elements, the correct increasing order of the first ionization enthalpy is. Now the key concept related to this question, that is the periodic trend for first ionization enthalpy. अब क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। सो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड फॉर डाउन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम, दैट इज डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो दिया है, जो सेकेंड पीरियड दिया है, ठीक है, अब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट आता है लिथियम, ठीक है, ग्रुप 1, उसके बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद 3b मतलब 3a जो बोरोन है, उसके बाद 4a और 14 कार्बन, उसके बाद 15 में आता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। अब इस हिसाब से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा तो नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, और नियॉन का सबसे ज्यादा है क्योंकि नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन इसका फुल्ली फिल्डेड है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, देन फ्लोरीन का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन के आना चाहिए। पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है NH2NP3 और ऑक्सीजन का होता है NH2NP4। सो नाइट्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो होगा NH2NP2 और ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो NH2NP3। अब P3 क्या है, हाफ फील्डेड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है पी ऑर्बिटल का, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फील्डेड हो रहा है। अब नाइट्रोजन का हाफ फील्डेड क्या हो रहा है, जो हाफ फील्डेड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था वो घट रही है नाइट्रोजन के केस में, वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। पर ऑक्सीजन के केस में हाफ स्टेबलाइजेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि उसका जो हाफ फील्डेड स्टेबलाइजेशन है उसको हम डिक्रीज कर रहा है, स्टेबलाइजेशन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ज्यादा का ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए और स्टेबलाइज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑक्सीजन के लिए, वो स्टेबलाइज हो रहा है, इजीली वो T3 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो लुक कम एनर्जी में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है कार्बन। ठीक है, अब है बोरोन और बेरिलियम। सो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है, बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का हीलियम 2s2 और बोरोन का है हीलियम 2s2 2p1। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बेरिलियम का क्या हो जाएगा, बेरिलियम का जो होगा हीलियम 2s1 और इसमें आ जाएगा हीलियम 2s2। ठीक है, अब एस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन पी ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है देन पी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये जो पास वाला ऑर्बिटल है ये है हमारा एस और ये दूर वाला ऑर्बिटल होता है पी, तो पी का एनर्जी क्या है, कम है, तो पी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत आसान होगा। अगर एक पी इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इसमें
फुल्ली फिल्डेड एस ऑर्बिटल हो जाएगा, फुल कॉन्फ़िगरेशन वाला, मतलब एस ऑर्बिटल इसका फुल्ली फिल्डेड हो रहा है। और बेरिलियम का क्या है, फुल्ली फिल्डेड एस ऑर्बिटल था, क्योंकि इसमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये अभी ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कार्बन के बाद आ जाता है बेरिलियम, बेरिलियम का एनर्जी ज्यादा है। उसके बाद आता है बोरॉन, ठीक है। उसके बाद आता है लिथियम, क्योंकि लिथियम का है ही इस एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो निकल जाए तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब लिथियम का बहुत ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में अगर वो स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा कम एनर्जी में। तो जो हमारा ऑर्डर रहेगा, ओवरऑल ऑर्डर रहेगा हमारा, वो है नियॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरोन, ग्रेटर देन लिथियम, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है। तो सब ऑप्शन में जो नियॉन है वो सबसे ज्यादा है और लिथियम सबसे कम है। अब नियॉन के बाद फ्लोरीन है सब ऑप्शन में, पर फ्लोरीन के बाद आएगा नाइट्रोजन। अब फ्लोरीन के बाद ऑप्शन ए में है कार्बन, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। अब कार्बन के बाद आएगा बेरिलियम, but ऑप्शन डी में है बोरोन, ऑप्शन बी में है बेरिलियम, तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। So answer is option B. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.